बाबा जान, बस आप पुरसकून हो जाए, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। ये सब उसके साथ मेरी वजह से हुआ। मुझे उसे शादी की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। बाबा क्यों खड़े हैं, चले ना। तुम भी मेरी बात सुन लो मर्द। बाबा, अभी से बता रहा हूं तुम्हें, मेरी एक बेटी की शादी गलत आदमी से हो गई है। मैं उसे नहीं रोक सका, मेरी गलती थी। लेकिन अब मैं अपनी किसी और बेटी के लिए ये गलती हरगिज नहीं दोहराऊंगा। बाबा जान, चले ना, हम घर चलते हैं। मर्द, क्या तुम समंदर को ही देखते रहोगे? तो क्या करूं? कल रात के बाद तुम्हारी तरफ देखना आसान नहीं। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि कल रात बाबा क्यों गुस्से में थे। मैं खुद भी बहुत डर गई थी। यही बात मुझे और तकलीफ देती है। बाबा समझते हैं कि मैं भी उसी की तरह बदतमीज हूं। उसमें और मुझमें कोई फर्क नहीं, लेकिन फर्क है, और वो ये कि मुझसे उससे भी ज्यादा गलतियां हुई हैं। देखो, मेरे बाबा ने तुम्हें जो कुछ भी कहा वो सिर्फ मेरी हिफाजत के लिए कहा। तुम उस बारे में ज्यादा सोचकर खुद को परेशान कर रहे हो। ठीक है, मैं खुद बात करूंगी बाबा से। तुम्हें जरा सब्र करना पड़ेगा, बाबा मेरी बात को रद्द नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन कल रात के बाद मैं बाबा का सामना कैसे करूंगा, कैसे बात करूंगा उनसे? वो ठीक कहते हैं, मैंने तुम पर एतमाद ना करके अपनी मंगनी की अंगूठी उतार दी। वो मुझसे नाराज थे और अब मजीद हो गए। क्या कह रहे हो? मुझसे तंग आ गए हो? बात सुनो मेरी तुम। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी दादी ने गुलफेम की मदद से वो हार वापस ले लिया है। तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें उनसे बात करनी होगी। बस करो योंजा, मुझे देर हो रही है। वो हार तुमने पहन तो लिया और कुछ दिन तुम्हारे पास रहा और तुम्हें अच्छा भी लगा। इस बात पर मजीद बहस मत करो मुझसे। ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? हाँ बताओ, क्या मतलब तुम्हारा कि चंद दिन पहन लिया? क्या मतलब है इसका? योंजा, मैंने तुमसे कहा मुझे देर हो रही है और मुझे इतनी सी बात के लिए परेशान मत करो। मैं कितनी बार तुमसे कहूँ? ठीक है, बाद में कॉल करके बात करूंगा तुमसे। बेहिस इंसान, बेगैरत। अफसोस है मुझे, बल्कि अब तो और ज्यादा हो रहा है। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। उमर साहब। हाँ, उमर साहब कॉल कर रहे हैं। कॉल क्यों कर रही है तुम्हें गुलरू? अरे कोई काम होगा, लाओ फोन दो मैं मुझे। तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? तुम अभी भी इससे बात करती हो? अच्छा मत करो ऐसा, फोन दो मुझे। देखो कॉल बंद हो गई है, मुझे उन्हें कॉल करनी पड़ेगी। लाओ दो मुझे फोन। वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? और तुमने तो उसका नंबर भी सेव किया हुआ है। योंजा का मसला है, उसी सिलसिले में कर रहे हैं। दो मुझे फोन, में उनसे बात करूं ताकि इस मसले का कोई हल निकले। हेलो। उमर साहब, आपने कॉल की थी, मैं रिसीव नहीं कर सकी। कैसी हो गुलरू? क्या तुम घर पर हो? क्या कोई जरूरी बात है? मैं बाहर हूँ। बात यह है कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। जी जरूर, मिल सकती हूँ मैं। गुलरू, योंजा वाला मसला है ना? हाँ, मुझे उस बारे में बात करनी है। ठीक है, आप आ जाएं, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। गुलरू, मैं इस वक्त कॉलेज टी गार्डन में हूँ, आप आ जाएं। हाँ मालूम है मुझे वो जगह। ठीक है, आ जाएं। ठीक है, शुक्रिया। मसूदा, मैं बाबा से माफी मांगूंगा, ठीक है, लेकिन मैं अपनी भांजी का हक भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात याद रखना मसूदा, मेरा ये बात करने का हक है। इधर देखो यनर, मैं बाबा को परेशान नहीं देख सकती, इसलिए अभी हम साथ हैं। अगर इसके बारे में बात करने का हक है ना, तो याद रखना मैंने भी माफ नहीं किया है। बाबा, मेरा यकीन करें, मैं कल रात से ठीक से सो भी नहीं पाया हूं। बाबा, इतनी छोटी सी जिंदगी, हमें एक दूसरे से नाराज नहीं रहना चाहिए। आप मुझे अपना हाथ दें बाबा। मसूदा, अपने बाबा को बताओ ना, अपने बाबा के सामने कहो, क्या मैंने तुम पर कभी अपनी जिंदगी में हाथ उठाया है? हाँ बाबा, लेकिन मैं उस रात को घर पर था।
और मैंने अपनी भांजी को रोते हुए देखा। एक बार आप देखें तो जरा इस छोटी सी बच्ची को चीचक ने मारा और इससे हार भी छीन लिया। वो गुस्सा नहीं आएगा क्या फिर मुझे? जब मैंने इसकी वो हालत देखी तो मुझसे ये सब हो गया। तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगा चीचक। अभी इसका हार इसे ला कर दे दो। जल्दी से इसका हार लाओ, सुना नहीं क्या? बाबा वो तो टूट गया इसलिए फेंक दिया मैंने। तुम मुझे बता दो कि तुमने कहाँ से खरीदा था, मैं तुम्हें ला दूंगी। हाँ ये सही कहा। तो बताओ कहाँ से खरीदा था वो हार, ताकि चीचक वहीं से खरीद कर दे देगी। नहीं, अब मुझे वो नहीं चाहिए। वैसे भी अब वो दोबारा नहीं मिलेगा, उनके पास एक ही था, मुझे मालूम है। अगर दूसरा चाहिए हुआ तो बता देना, मैं ला दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं बाबा। अब जबकि सब कुछ ठीक हो चुका है तो क्या मैं लड़कियों को स्कूल छोड़ाऊं? मैं रोजाना इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। चलो। इसकी जरूरत नहीं, मैं बस में चली जाऊंगी। बाबा मैं किचन में जा रही हूँ, अब फिर मुलाकात होगी आपसे। मुझे काम से जाना है। तुमने तो कहा था कि वो तुमने स्कूल के पास से लिया था। हाँ तो वहीं से लिया था। या खुदा सब्र दे मुझे। मर्द मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि उमर साहब वो योंजा वाले मसले पर मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रही। योंजा की वजह से आ रहा है। तुम यहाँ मेरे सामने बैठकर उससे बात करोगी? तो फिर तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। उससे तो मैं अगर इस्माइल भी मुझे इस हालत में देख ले तो क्या कहेगा? मेरी मंगेतर उस आदमी से मिल रही है जिसके साथ मैंने उसकी तस्वीर अखबार में देखी थी, और वो यहां बैठकर मेरे सामने उससे बात करेगी। मैं नहीं देख सकता ऐसे। वो आ रहे हैं। मर्द देखो, कोई तमाशा मत करना यहाँ पर। खुशामदीद उमर साहब। बहुत शुक्रिया। बैठ जाए। क्या हम वहां आगे की तरफ बैठ सकते हैं? लेकिन ज्यादा लंबी बात नहीं है मेरी। तुम यही रहना, मैं बात करके आती हूँ। तुम मुझे बता देती, हम बाद में मिल लेते। नहीं नहीं, जरूरी बात करनी होगी, तभी आपने मिलने के लिए कहा। ठीक है, तो फिर मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको कुछ बताऊं। सबसे पहले हम दोनों के लिए ये जानना जरूरी है कि योंजा ने हार नहीं चुराया। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं। मुझे हार वाले मामले की मुकम्मल तफसील मालूम है, तुम फिक्र मत करो। हाँ, लेकिन आपकी वालिदा का मेरी बहन के साथ रवैया बहुत बुरा था। योंजा को मेरे ख्याल से बहुत मोहतात रहना होगा। जितना वो तनर के करीब जाएगी उतना वो परेशानियों में गिरती जाएगी। गुलरू, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि उन दोनों की उम्र में फर्क है, इसलिए कह रहा हूं कि तनर को जानता हूं मैं। वो योंजा से मोहब्बत नहीं करता। वो योंजा को इस्तेमाल कर रहा है, और ये सिर्फ अपनी दादी और अपने बाप से बदला लेने के लिए कर रहा है। खबीस कहेगा। माफ कीजिएगा। माफ करना, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। जल्दी आ जाना, ज्यादा इंतजार मत करवाना। इसके इस रवैये की माफी चाहती हूँ मैं। आप जानते हैं ये कैसा है। इतना बुरा भी नहीं। क्या कहा? अपनी गलती की उसने मुझसे माफी मांगी। उसने आपसे माफी मांगी है? मुझे तो नहीं बताया ये। इसी वजह से कहा कि इतना बुरा नहीं है।